हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आप सभी का फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा चैनल फॉर इस सर में। चलिए स्टूडेंट, तो आज अपन इस वीडियो में मानसिक विविधता से रिलेटेड श्रृंखला पूर्ति के पार्ट 3 को आज अपन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सरलीकरण का, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो मैंने कहा था जो भी सही जवाब देगा मैं उसका नाम अगले वीडियो में अनाउंस करूँगा। तो चलिए, तो ये रही आपके सामने बैनर। पहले पर है अनिकेत, सेकंड पर है मार्क, थर्ड पर है विवेक, फोर्थ पर है अंकित, फिफ्थ नंबर पर है ओमकार, सिक्स पर है लवली, सेवन नंबर पर है एलोंग और 8 नंबर पर है करण। तो लास्ट में पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देना मत भूलना। चलिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है श्रृंखला पूर्ति का। तो हमें कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया, क्या बात है, आप तो बहुत होशियार हो। चलिए, तो आपके सामने सेकंड क्वेश्चन दिया है। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। चलिए, तो आपके सामने थर्ड क्वेश्चन दिया है। चलिए, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत होशियार हो ना। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो हमें कमेंट कीजिए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, तो फटाफट कमेंट कीजिए, क्योंकि आप बहुत होशियार हो ना। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, तो आप बहुत होशियार हो। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है, क्या बात, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। तो हमें बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। तो बताइए हमें कमेंट करके इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए स्टूडेंट, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए, तो आप हमें कमेंट करिए। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 दिया है लास्ट। चलिए, तो आपका समय होता है स्टार्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आपने सही आंसर को सिलेक्ट किया है।
अगर आपने तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको 100% नवोदय की तैयारी कराता हूँ। चलिए, तो यह क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? चलिए, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए, तो आप हमें कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो चलिए, तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।